बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अमित शाह के घर जितिन प्रसाद पहुंचे हैं और कुछ देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल के साथ शाह के घर पहुंचे जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता हैं जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की यह बड़ी रणनीति है, जहां कुछ ही देर बाद जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त अमित शाह के घर पर मौजूद है जितिन प्रसाद। कुछ देर में ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीयूष गोयल के साथ शाह के घर पहुंचे जितिन प्रसाद। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अमित शाह के घर पर इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर बाद शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। इस वक्त ये बड़ी खबर, हालांकि लगातार एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस अपने लोगों को कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नाराजगी को खत्म नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से जो नाम सामने आया वो जितिन प्रसाद का। उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जितिन प्रसाद। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के उन G23 नेताओं में जितिन प्रसाद शामिल रहे, जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी और खत लिखा था सोनिया गांधी को। कांग्रेस को और मजबूत करने की बात कही गई थी, कुछ अहम फैसले लेने की बात कही जा रही थी। उस वक्त नाराजगी जिन 23 नेताओं ने जाहिर की थी उसमें एक जितिन प्रसाद भी थे। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर, कई अहम फैसलों को लेकर पिछले कई दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था कांग्रेस और जितिन प्रसाद में। और यही वजह मानी जा रही है कि जब अपने हिसाब की चीजें नहीं हो रही और कई ऐसे अहम मुद्दे भी रहे हैं, फैसले रहे हैं, जिसमें पार्टी ने जितिन प्रसाद से किनारा किया। खासतौर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस से सपोर्ट जितिन प्रसाद को नहीं मिल रहा था, ये बातें भी कही जा रही हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों से, कई महीनों से जब मनमुटाव जारी रहा, मतभेद यहां बनते रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बड़े फैसले के पीछे ये वजह मानी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री 2011 से 2012 तक रहे हैं। 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे हैं। कई जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया। तो शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर में लोकप्रिय नेता है जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरों में इनकी गिनती होती है। और ऐसे में जब कुछ मजबूत चेहरों की बात की जाती है, कुछ मजबूत युवा चेहरे कांग्रेस की जब बात की जाती है, तो उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल रहता है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं बीजेपी की बड़ी रणनीति, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पे की है बीजेपी ने। जब एक साल से भी कम का वक्त यहां पर बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे में यूपी के कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जो बीजेपी में शामिल हो सकता है। 1 बजे का वक्त यहां पर कहा जा रहा था कि 1 बजे शामिल होंगे बीजेपी में जितिन प्रसाद। इस वक्त अमित शाह के घर पर मौजूद है जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होने की बात यहां पर कही जा रही है। शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। और एक बड़ा झटका, बड़ा नुकसान ये कांग्रेस के लिए होगा जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। इसके बाद जब कांग्रेस जिस तरह से एक राज्यों से कम होती गई और बीजेपी अपना परचम लहराती गई, तो भी बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार जितिन प्रसाद डटे रहे, साथ में खड़े रहे। लेकिन G23 में शामिल हुए, नाराजगी व्यक्त की जब लेटर सोनिया गांधी को लिखा गया था। इसके बाद भी बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस लगातार एकजुट होती रही। और यही कोशिश की जा रही थी कि अब जब 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होंगे तो कांग्रेस डटकर खड़ी होगी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की रणनीति के तहत जितिन प्रसाद अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ट्वीट के जरिए ही अनिल बलूनी ने ये ट्वीट किया था, एक बड़ी शख्सियत है जो बीजेपी में दोपहर 1 बजे शामिल होंगे, और तभी से कयास लगाए जाने लगे थे। दिल्ली में ही मौजूदगी जितिन प्रसाद की थी। और अब जो अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है, अमित शाह के घर पर मौजूद है जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे
जितिन प्रसाद। एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए तो उतनी ही बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए जितिन प्रसाद का जाना। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जिस राह पर जितिन प्रसाद निकल चुके हैं नाराजगी की वजह से या कांग्रेस में उस लिहाज से फैसले या महत्व देने की बात नहीं हो रही थी, तो क्या कुछ और नेता भी इस राह में जा सकते हैं? कितना बड़ा नुकसान यहां पर कांग्रेस के लिए होगा? दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, G23 में शामिल थे, नाराजगी व्यक्त वक्त पर करते रहे जितिन प्रसाद, लेकिन अब बीजेपी में उनका शामिल होना किस तरह से देखा जाए? कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए और किस तरह की रणनीति बीजेपी की? पहला, पिछले 12 महीने में 3 बार खुलकर सामने आ चुका है जितिन प्रसाद। दूसरा, सबसे बड़ा नुकसान है साइकोलॉजिकल नुकसान कांग्रेस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। उत्तर प्रदेश की लड़ाई का आज बिगुल मान सकते हैं 2022 के चुनाव का। और देखिए, अभी तो और भी बहुत सारी लिस्ट है जो राहुल गांधी से नाराज हैं या गांधी से नाराज चल रहे हैं, जिनको अपना करियर कहीं और देखते हैं। हेमंत बिस्वा हो चुके हैं, देखिए आपको पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं और वो अभी भी मुखर होकर बोलते हैं कि केवल समय नहीं मिला, हम बात करना चाहते थे, चीजें ठीक करना चाहते थे। इसके अलावा देखिए आपको ये रीता बहुगुणा है, उसके अलावा ये वो नाम बता रही हूँ, प्रेमा कांडू है, ये वो सब नाम है जो नाराज हो चुके हैं, नाराज रहते थे और उन्होंने अपना करियर कहीं और देखा। और एन बीरेन सिंह है, आपको चीफ मिनिस्टर मणिपुर, उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी जो आज राज्यसभा सांसद है, ये सारे लोग नाराज होकर जा चुके हैं। और अब एक बार फिर अगर हम जितिन प्रसाद की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लिस्ट में देरी पर भी जितिन प्रसाद नाराज हो गए थे। वह तब भी कह रहे थे कि कांग्रेस के राज्य प्रभारी थे। उसके अलावा सचिन पायलट भी एक नाराज थे में। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है श्वेता कि कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर रही। और देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की लड़ाई नहीं, यहाँ पे राहुल गांधी से कुछ एक्सपेक्टेशंस है नेताओं की। ये तो समझ में आ गया है कि राहुल गांधी आगे की कुर्सी, आगे का तमाम चीज संभालेंगे। ऐसे में चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जितिन प्रसाद थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सब यही चाहते थे कि हमसे बैठ के बात कर ली जाए। तो यही दिक्कत हुई, कम्युनिकेशन की गलती हुई। आज सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सबसे पहला साइकोलॉजिकल, दूसरी बार लड़ाई शुरू होने से पहले ही, हालांकि जितिन प्रसाद का क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता, ये आगे आने वाले दिन बताएगा। लेकिन जो भी करीबी राहुल गांधी के रहे हैं, उनको धीरे धीरे निकाल लिया जा रहा है। और G23 की इतनी नाराजगी के बावजूद भी श्वेता, आज भी उन 23 के 23 लोगों से खुद गांधी नाराज हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आके बैठ के बातचीत कर ली जाए। तो ऐसे में ये और इस तमाम तरीके की बातें, मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट जब कांग्रेस से नाराज थे तब जितिन प्रसाद ने उनका समर्थन किया था। बेहद करीबी दोस्त थे एक दूसरे के। और जितिन ने ट्वीट भी किया था, सचिन पायलट से मेरे साथ काम करने वाले नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं, मैं ट्वीट दोहरा रही हूँ। इस बात का कोई नकार नहीं सकता। और उन्होंने खुल के कहा था, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद करीबी दोस्त है। और इसके इस बात के लिए 100% श्योरिटी है कि सचिन पायलट को ये कहीं ना कहीं पता होगा कि जितिन प्रसाद ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। और उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था कि उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्थिति जल्द से जल्द ठीक होगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं इस नौबत को देखते हुए मैं दुखी हूँ। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद, उन्होंने G23 में शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और पार्टी से ज्यादा को सजीव बनाने के लिए, पार्टी कैसे एक्टिव हो, उसके लिए पत्र भी लिखा था। और यूपी में इसको लेकर कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था। अब ब्राह्मण फैक्टर की बात करेंगे, यूपी में क्या फायदा है, तो ये आपने पिछले दिन देखा होगा कि बीते काफी समय से जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के हक में आवाज उठाते रहे और प्रदेश नेतृत्व में उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था, जो लगातार जैसे प्रियंका गांधी काम कर रही है उसमें। और यही वजह थी कि जब जितिन ने ब्राह्मण जो वो है ना ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम की घोषणा की, तो पार्टी ने इससे अपने आप को किराना कर लिया। यहाँ से शुरुआत हुई जब जितिन को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि मुझे अब कोई ना कोई विकल्प देखना होगा। हालांकि उनके मन में नाराजगी कई समय से थी। बिल्कुल, और इसलिए कह रही थी देखिए वक्त में नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उस गंभीरता को, उस नाराजगी को कांग्रेस आला कमान ने नहीं लिया और आज ये वक्त आया जब वो बीजेपी में शामिल है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए जब G23 की बात होती थी, नाराजगी व्यक्त की उन्होंने गंभीरता से, कांग्रेस आला कमान ने उस वक्त और आज के वक्त में भी नहीं लिया। जितिन प्रसाद का ऐसे अलग होना, बीजेपी में शामिल होना, क्या आने वाले वक्त के लिए माने कि और लोग इस राह पर जा सकते हैं अगर अभी भी गंभीरता से या इन्हें रोकने के लिए कोशिशें नहीं की गई तो? श्वेता, देखिए जैसा अदिति ने अभी बताया कि ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि ये
कांग्रेस के युवा नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, ये जतिन प्रसाद हो, ये लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें चले गए, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इन लोगों को अपना भविष्य कांग्रेस में बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि कांग्रेस में एक तो पुराने नेताओं और नए नेताओं का क्लैश मचा हुआ है। बिल्कुल ठीक। राहुल गांधी नए नेताओं में के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उनके कामकाज के तरीके में ये पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा जो उनके 5-6 निजी व्यक्ति हैं, कनिष्ठ सिंह वगैरह, वो ज्यादा प्रभावी हैं। तो इनको लगता है कि जब हम इनके साथ भी हैं तो भी शायद हमारा उतना से पार्टी में नहीं होगा। और पार्टी की जो ओवरऑल स्थिति है, एक इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रहा कि यूपी के जतिन प्रसाद ब्राह्मण नेता हैं। आशुतोष जी, बिल्कुल, देखिए बेहद अहम मुद्दा आशुतोष जी, इस पर आपसे हम आगे भी चर्चा करेंगे।